ये जो कानून है, हकीकत में इसे समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जब तक कानून समझ में नहीं आएगा, आप लड़ नहीं पाओगे तरीके से। क्योंकि लड़ने के लिए जानकारी होना और सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब सही जानकारी हो जाएगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा और फिर आप किसी भी बात का जवाब दे सकोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और मुझे जितना समय मिला है, मैं जानता हूं उसमें एक कानून नहीं समझाया जाएगा, पर शॉर्ट में, थोड़े शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक बात बहुत सीधी सी है कि अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो आपको क्यों दी जानी चाहिए? जब आपको चाहिए ही नहीं, फिर भी क्यों दी जानी चाहिए? मोदी सरकार यही काम कर रही है। किसान को यह कानून नहीं चाहिए, किसान से पूछा नहीं, किसानों के किसी संगठन से पूछा नहीं, और जबरदस्ती किसानों पर थोपी जा रही है। और ये ऐसा मजेदार काम है जो इस देश में अब से पहले शायद हुआ नहीं। एक बात बहुत सीधी सी, क्या इस सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार है? सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत सही आपने कहा, लेकिन कैसे नहीं है ये भी आना चाहिए। कोई पूछ ले कैसे नहीं है, तो उसे बताओ कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में जो सूची दी हुई है, उसमें है केंद्र की सूची, यानी केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है, किन विषयों को देख सकती है। ठीक इसी तरह से राज्य सरकार दूसरे नंबर पर लिस्ट, राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है और किन विषयों को देख सकती है। एक तीसरी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, और अगर केंद्र का कानून उसमें राज्य का भी बना है तो केंद्र का कानून उसमें माना जाएगा। इस सरकार ने इस तीसरी सूची में, जिसमें ना तो खेती है ना मार्केटिंग है, उस तीसरी सूची में 33वें नंबर पर इसमें व्यापार और वाणिज्य शब्द है, उसके तहत ही तीनों कानून बनाए जिसका अधिकार केंद्र सरकार को नहीं। आप इसे ऐसे समझो, बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाओगे कि मेरा एक खेत है, मैं अपने खेत का मालिक हूं, अपने खेत में जो चाहे करूं, मैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं। एक तुम्हारा खेत है, तुम अपने खेत में जो चाहो करो, तुम्हें कोई पूछने की जरूरत नहीं, कोई मानने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करके कहूं तो नहीं, ये तो मैं करूंगा, उसमें खेती कैसा लगेगा? ये केंद्र सरकार ऐसे ही कर रही, मोदी जी ऐसे ही कर रहे। जो खेती का कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और निजी मंडियों का, ये दोनों के दोनों राज्य के विषय हैं, केंद्र सरकार के नहीं है। फिर भी केंद्र सरकार ने जबरदस्ती राज्यों का अधिकार छीन के कानून बनाए जो कि गैर संवैधानिक हैं। और सुप्रीम कोर्ट को यही चाहिए था कि जब गैर संवैधानिक कानून है उन्हें खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने खत्म नहीं किया। अभी कोर्ट ने उसमें डेट लगा दी, और जब तक ये कानून खत्म नहीं होंगे, या तो कोर्ट से और यही सरकार के माध्यम से संसद से, तब तक आपकी हमारी लड़ाई चलती रहेगी, सरकार से लड़ते रहेंगे। और ये कानून खतरनाक कैसे है, इसको समझने की कोशिश ऐसे करो। सबसे खतरनाक कानून है उसमें धारा 3 में व्यापारी के और किसान के बीच में जो समझौता होगा, उसमें क्या क्या शर्तें लिखी जाएंगी, वो सारी की सारी शर्तें, जिसमें होगा किसान इस खेत में क्या पैदा करेगा, उसके लिए खाद, बीज और कीटनाशक, मशीन ये कौन देगा, और उस फसल का ग्रेड क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी,
एमएसपी रहेगी। और दूसरा कहते हैं मंडियां थी, मंडियां हैं और मंडियां रहेगी। बस इतनी सी बात बताऊंगा, एक ही मिनट। जब किसान के और व्यापारी के बीच में फसल के लिए करार हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और उसमें लिख गया कि इस फसल की कीमत इतने रुपए कुंटल होगी, तो मोदी जी से पूछना फिर एमएसपी कहां होगी? जब किसान के और व्यापारी के बीच में फसल बोने से पहले कीमत तय होगी, तो सरकार की एमएसपी कैसे मिलेगी? पूछना जरा मोदी से। नहीं मिलेगी ना। इसलिए मैं आगे बताता हूं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एमएसपी को कानून बना दूंगी, बात ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं, अगर एमएसपी को कानून भी बना दोगे तब भी इस कानून के रहते हुए एक भी व्यक्ति को एमएसपी नहीं मिलेगी। और वैसे भी आप जानते हो कि एमएसपी इस देश में मात्र 6% किसानों को मिल रही है, 94% को नहीं मिल रही। तो मोदी जी का ये कहना सरासर झूठ है, सरासर बिल्कुल खुला में झूठ बोल रहे हैं। और मंडियां, मध्य प्रदेश में मोदी जी की सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश की 259 मंडियों में से जब से कानून लागू हुआ है 47 मंडियां बंद हो गई। 60% काम 140 मंडियों में कम हो गया, और जो छोटी मंडियां थी 298 वो मंडियां पूरी तरह से बंद हो गई। तो मोदी जी से पूछो कि आपका ही तो राज्य है, वो बीजेपी की सरकार है, उस सरकार ने मई में लागू किया और इस समय मार्च है, मंडियां बंद हो गई। इसलिए साथियों, ये जो कानून है बहुत खतरनाक है। मुझे पीछे से बार बार इशारा हो रहा है, मुझे छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आपने इतना समय दिया, सम्मान किया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरी बात, ये कानून की बात सुन रहे हो, मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर बनी है। भानु प्रताप सिंह नाम से आप देखोगे, भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, सब मिल जाएगा। कानून समझो, अगर नहीं समझोगे तो तबाह हो जाओगे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.